15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और 15 अगस्त 2025 को आज़ादी का समारोह हम मनाएंगे। इस आज़ादी के समारोह के बाद 19 अगस्त 2025 को एक और समारोह होगा जो अमृतसर एयरफील्ड जो चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ एयरफील्ड में होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, हम एक हमारे फ्लाइंग कॉफाइन बोलते थे, ठीक है, उड़ता हुआ ताबूत, वो था हमारा मिग 21। बाद में वो धीरे धीरे इंप्रूव हुआ, कंडीशन उसकी अच्छी हुई, उस मिग को हम रिटायरमेंट दे रहे हैं, उसको कह रहे हैं बाय बाय मिग। तो मिग 21 इज रिटायरिंग। मिग 21 एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसने इंडियन एयरफोर्स की नाक में दम भी किया और नाक को ऊंचा भी किया। ये इकलौता ऐसा एयरक्राफ्ट था जिसने कई सारी वॉर्स करी, जीती भी, बैटलफील्ड्स हमने इससे जीती भी, इससे हमने कुछ स्ट्राइक्स भी की। तो हमारा मिग 21 सक्सेसफुल रहा है कुछ जगहों पर। अब यहाँ पर बात ये आती है कि मिग 21 के रिटायर होने के बाद कौन से विंग्स का हम प्रयोग करेंगे। तो बच्चों जब मिग 21 रिटायर हो जाएगा तो हमने एक नया अपना लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट बनाया जिसे तेजस मैक 2 बोलते हैं, तो हम उसका प्रयोग करेंगे। बट समस्या वही है, मिग तो रिटायर हो रहे हैं पर तेजस अभी सप्लाई नहीं हुई। हमारे देश की सबसे बड़ी कथा क्या है, ऑफिसर रिटायर हो जाता है, उसका रिक्रूटमेंट 2 साल बाद होता है। मजेदार बात है, हमारे यहाँ तो आईएएस ऑफिसर्स जॉब पे हैं, समझना, हर महीने विभाग सैलरी दे रहा है, 20 साल तक सैलरी दे रहा है, पेपर पे ट्रांसफर भी हो रहा है। 20 साल बाद पता था भाई साहब यूएन गए थे 2002 में, 2022 तक वापस ही नहीं है, सैलरी फालतू दे रहे थे, वो अमेरिका में बस गए, उनके अकाउंट में सैलरी जा रही है, विभाग भी ट्रांसफर हो रहे हैं, आईएएस साहब का प्रमोशन भी हो रहा है, वो ना किसी मीटिंग में ना किसी विभाग के ऑफिस में जा रहे हैं, ऑफिस में सैलरी मिल रही है, उनके ऑफिस में नाम प्लेट बदली जा रही है, अधिकारी नहीं आए। ये हमारा देश। तो ऐसे देश में कहीं ना कहीं तो गलतियां हम करते हैं ना। एक गलती या तरक्की क्या थी ये तो इतिहास जानता है, क्योंकि इसने हमें कई सारी वॉर्स जिताई भी हैं। मिग 21 जब हमने लिया था इसमें बहुत सारी खामियां थी। आज जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी बैटलफील्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नए वेपन्स लेना चाह रहे हैं। हम 5वीं पीढ़ी का एक फाइटर जेट ढूंढ रहे हैं। तो दुनिया में 3 फाइटर जेट्स हैं जो हम खरीद सकते हैं, एक चाइना का है, एक अमेरिका का है और एक रशिया का। ठीक, सुखोई 37 ले लें या तो 57 सॉरी, या F-35 ले लें। तो इंडिया ने F-35 के लिए मना कर दिया, उन्होंने कहा हम नहीं लेंगे। चाइना से हमारी कोई आम डील होती नहीं, हम वो लेना नहीं चाहते। अब बचा सुखोई 57, वो हम क्यों नहीं लेना चाहते, क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो ट्रेड डील्स हो रही हैं वो रशिया और चाइना की हो रही है। तो अगर कल को उसने हमारे सारे सीक्रेट बाईपास कर दिए चाइना को, तो हमारा सुखोई तो अंडर रडार आ जाएगा 57। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, क्या, हम खुद का बना लें, हम खुद का बना लेंगे। मेरे पास पूरा एक ब्लूप्रिंट है बेटा, टेस्ला जैसी कार में यहाँ पे स्क्रैप से बना सकता हूँ। मैं तुम्हें ब्लूप्रिंट दे रहा हूँ, कल तक तो मुझे कार बना के दे दे। अरे बना देना, ब्लूप्रिंट दे दूंगा, माल भी दे दूंगा लाके मार्केट से, इक्विपमेंट भी दे दूंगा, ग्राइंडर, ड्रेनर, पेचकस, लट सब दे दूंगा, पेचकस हो गया, वॉट नट हो गया, सब दे दूंगा। पेचकस से लेकर नट तक हर चीज़ तुम्हारे पास होगी, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस टर वेल्ड करना है और इंजन को कंबाइल करना है, उसको बांधना है, उसमें पिस्टन लगाने, उसमें बैटरी लगाने, सब तुम्हें करना है, कोई दिक्कत नहीं। एक बढ़िया टेस्ला बना लो। कितने दिन में बना लोगे? अच्छा चलो, एक दिन में नहीं बना पाओगे। सिंपल सी चीज़ है, इंडिया कह रहा है कि हम जनरेशन 5 खुद बनाएंगे, वो लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तो सप्लाई कर नहीं पा रहे, वो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन देते हैं, उसमें स्टेल्थ फीचर ही नहीं डालते, मतलब रडार से छुपने का फीचर नहीं है हमारी सबमरीन में। हमारी सबमरीन समुद्र में घूम रही है, सब रडार देख रहे हैं, इंडिया घूम रहे हैं। और इन्होंने क्या कहा है पता है, क्या कहा है हमारे इंडिया ने, इन्होंने कहा भाई साहब, मचगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने कहा भाई साहब अभी भी 4 साल लगेंगे तब हम तुम्हें रडार दे पाएंगे। 4 साल तुम ऐसे मछली तैरो पानी में, 4 साल तुम रडार में आओगे। अगर कल को लड़ाई होती है, हमारी सब सबमरीन को चाइना धाए 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 उड़ा देगा, क्योंकि हम छुप ही नहीं पा रहे। जिस कंट्री से हम माल मांग रहे हैं वहां से डिलेड आ रहा है। अच्छा, F-35 हम क्यों नहीं लेना चाहते, उसका रीजन बताते हैं। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, क्योंकि एक F-35 अभी हमारे
साउथ में उतरा था यूके का, 56 दिन खड़ा रहा। कितने दिन? 56 दिन। और उसको जब उतरा था, पता है क्यों उतरा था? फ्यूल गेज में दिक्कत थी। उतरा, उसके बाद चढ़ा ही नहीं, मतलब ऊपर हवा में गया ही नहीं, कैरम खराब हो गए। 56 दिन लगे भाई साहब F-35 को बनाने में। तो इंडिया पागल है? अपनी धरती पे खड़ा विमान देखा यूके का, जो खड़ा है चले नहीं रहा, खड़ा ही रह गया। फिर एयर इंडिया ने कहा भैया हमारे हैंगर में आ जाओ, धूप बारिश झेल रहे हैं। और जानते हो चेन्नई में कितनी मस्त बारिश होती है। इन्होंने कहा नहीं हम नहीं लाएंगे। अरे कह रहे बाबू ले आओ। तो हैंगर में गए, हैंगर में इस कंडीशन पे गए तुम लोग नहीं आओगे। हमने कहा हमें क्या मतलब है इतने गंदे एयरक्राफ्ट से। तो हमने 35 तो कैंसिल कर। अच्छा ट्रम्प इसी में गुस्सा है कि हमसे 35 क्यों नहीं ले रहे। अब भाई मेरे को टोयोटा इनोवा पसंद हो तो मैं MG हेक्टर क्यों लूं? ये तो गलत चीज हो गई ना। इफ आई लव जापान देन व्हाई शुड आई गो टू जर्मनी? नहीं जाऊं, मेरी पर्सनल चॉइस है। मोदी की पर्सनल चॉइस है। उसको तो फ्रांसीसी भी पसंद आ रहे हैं आजकल, वो बात अलग है, बट उसका फ्रेंच और रशियन से रिलेशन अच्छा है। ही डोंट लाइक अमेरिकन्स, उसकी प्रॉब्लम। बिकॉज अमेरिकन्स आर चीटर्स, दे बिट्रे, ऑल्दो फ्रेंच ऑल्सो। फ्रांस में सिर्फ एक चीज फेमस है जो हमने ले ली, राफेल। उसको छोड़ के वहां कुछ नहीं फेमस। ठीक, आओ पढ़ते हैं। MiG-21, a legendary fighter jet, has been the backbone of the Indian Air Force for over 6 decades. 60 साल से ऊपर से काम कर रहा है बेटा हमारा। As it approaches its final retirement, we reflect on its remarkable journey from its induction as India's first supersonic aircraft of this extensive combat legacy and technological evolution. This presentation delves into the historical significance, combat contribution, technical aspects, safety controversies of this craft. Soviet design, Indian adaptation. सोवियत ने डिजाइन किया, इंडिया ने अडॉप्ट किया। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, थोड़ा शालीन है बट आपको अच्छा लगेगा। ठीक, थोड़ा सा शालीन है बट आपको अच्छा लगेगा। वो ये है कि ये जब सोवियत डिजाइन इन्होंने यूज किया, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर सोवियत डिजाइन था जिसको हमने यूज करना स्टार्ट किया। हमने इसे पर्टिकुलर मैनर में यूज किया। सोवियत ने बनाया था, मतलब किसने? सोवियत रूस ने इसको डिजाइन किया। जैसे मान लीजिए आप रशिया से शादी करके लाते हो एक प्यारी सी बहू अपने घर, ठीक, तो क्या उसे रशियन ड्रेस पहनाओगे? उसको साड़ी सूट भी तो दिलाओगे। सेम हमने रशियन डिजाइन ले तो लिया बट उसको भारतीय साड़ी पहनाएंगे, मतलब उसे अपने अनुसार, अपने तापमान, अपने वातावरण, अपनी पर्यावरण के अनुसार और अपने कंफर्ट के अनुसार हम उसे ढाल दें। तो सेम हमने किया। हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें की, बहुत सारे अडॉप्टेशन किए, न्यू एयरक्राफ्ट को एक्सेप्ट किया, ठीक है। और ये पहला मिलिट्री टेक्नोलॉजी डॉक्ट्राइन था कोल्ड वॉर के अंदर। कोल्ड वॉर के टाइम पे पहली बार हमने 2 कोल्ड वॉर कंट्रीज में से किसी एक कंट्री की साइड से वेपन डील्स की। लाइसेंस, प्रोडक्शन एंड फ्लीट, रिकॉग्नाइजिंग द क्रिटिकल नीड्स ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड डिफेंस, ठीक है। 1988 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, है ना, मैमोथा टास्क लिया प्रोड्यूसिंग 660 यूनिट्स ऑफ MiG-21। 660 यूनिट पहली बार हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया। द मैसिव प्रोडक्शन एफर्ट्स कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडियन एयरफोर्स टोटल फ्लीट टू 874 MiG-21S। कितनी हो गई इनके पास? 874 क्राफ्ट हो गए, है ना। MiG-21S ऑपरेटेड ओवर इट्स सर्विस लाइफ, मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट एंड्यूरिंग फाइटर फ्लीट्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाला अगर कोई फाइटर जेट है किसी भी कंट्री में तो वो हमारे यहाँ है MiG-21। शौक नहीं था, मजबूरी थी, ठीक। इसके बाद दिस प्रोग्राम नॉट ओनली bolstered India's air power but also significantly advanced its indigenous aerospace manufacturing capability। ये इनकी शक्ति नहीं दिखाता था, ये इनकी वायु में क्षमता के साथ इनकी प्रोडक्शन की क्षमता को भी दिखाता था कि भाई साहब हम सेल्फ रिलायंट हैं, तुम हमको बस टेक्नोलॉजी दे दो, बना तो हम भी लेंगे, एक बार सिखा दो, बाकी काम हम कर सकते हैं। इसके बाद इंडियाज फर्स्ट सुपरसोनिक MiG-21, है ना, heralded a new era of IF as it was India's first supersonic jet capable of reaching astounding speeds of Mach 2,
साउंड की गति की दुगनी रफ्तार से उड़ता था, है ना। प्रोवाइडेड आईएफए एन अनपैरेलल्ड एडवांटेज ऑफ द एयर कॉम्बैट एंड इट्स इंट्रोडक्शन ड्रामेटिकली रेवोल्यूशनाइज्ड इंडियन एयर डिफेंस स्ट्रेटजीज, एनेबलिंग इंटरसेप्शन एंड सुपर मैनेवरेबिलिटी दैट्स कंटेम्परेरी पाकिस्तान एंड चाइनीज एयरक्राफ्ट कुड नॉट मैच। इनके पास भी F-16 था अमेरिका का, जो मिक्स से एडवांस था, बट हमारी स्पीड के चक्कर में हम उनको कम्पीट कर पा रहे थे, और चाइना और पाकिस्तान दोनों की नाक में दम मिग ने अकेले किया। ठीक, दिस सुपरसोनिक कैपेबिलिटीज वाज द गेम चेंजर एस्टैब्लिशिंग इंडियाज एज द फॉर्मिडेबल एयर पावर इन द रीजन। इसने ही हमको अपने रीजन की सबसे बड़ी वायु शक्ति बना दी। कितना अच्छा हुआ MiG-21 कॉम्बैट ले कैसी देखो। पहला 1965 के इंडो पाक वॉर में व्हाइल द प्रेजेंस वाज लिमिटेड ड्यू टू द रीसेंट इंट्रोडक्शन। 65 में आए थे, बहुत कम थे अभी हमारे पास। द MiG-21 हैज प्रोवाइडेड क्रूशियल एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज, है ना, acting as the interceptor and the deterrents against Pakistani incursion. They also conducted limited offensive support mission, showing their potential. 65 में हम इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं कर पाए क्योंकि इनिशियली इंट्रोड्यूस हुआ था। इसके बाद 71 में the MiG-21 played a decisive roles, particularly during the Bangladesh Liberation War. It conducted precision strike against critical enemies installation, including iconic daring attack on the Dhaka's government house, which significantly demoralized Pakistani forces and accelerated their surrender. हमने ढाका के गवर्नर हाउस पे भी अटैक किया था और उसे उड़ा दिया था, जिसे पाकिस्तानी आर्मी ने बाद में सरेंडर किया था। फिर 1990 की कारगिल वॉर में, हाई एल्टीट्यूड कॉन्फ्लिक्ट की कारगिल वॉर में MiG-21 सपोर्टेड ऑपरेशन सफेद सागर, while primarily operating as an air defense asset, is also undertook ground attack mission, providing close air support to ground troops, ठीक है, mountain terrain और albeit with limitations due to the high altitude and specific mutation available. हाई एल्टीट्यूड में वॉर हो रही थी, जब आपको पता है कारगिल क्या थी, एक बहुत बड़ी चोटी पे, पीक पे थी, वहां पे हमारा पहुंचना बड़ा मुश्किल था। अगर एयरफोर्स उस टाइम पे हमारा साथ ना देती हमें प्रॉब्लम होती। और रीसेंट था हमारा बालाकोट स्ट्राइक। MiG-21 को 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी हमने यूज किया था, जिसमें अभिनंदन वर्तमान फ्लाइंग मिग बेंसन सक्सेसफुली शॉट डाउन, है ना, मोर एडवांस पाकिस्तानी F-16। सोचो अभिनंदन ने किसको उड़ा दिया था? F-16 को। बात अलग है, पकड़े गए थे, बाद में उन्होंने वापस मंगाया था। मंगाया क्या था, बुलाया था, खरीदे तो गए नहीं थे, बुलाए गए थे, ठीक है। इसके बाद ऑपरेशन इन्होंने क्या किया, MiG-21 टाइप 77 इनिशियल वेरिएंट है जो हम यूज करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हमने यूज किया था टाइप 70s, 21M टाइप 96 एंड अपग्रेडेड वर्जन इंट्रोड्यूस मोर एडवांस इम्प्रूव वेपन सिस्टम, ठीक है, ये अभी चलता है। इसके बाद MiG-21 बायस टाइप 75 है, मोस्ट एडवांस वेरिएंट है बाइसन अपग्रेड का। MiG-21 बाइसन फाइनल एंड मोस्ट एक्सटेंसिवली अपग्रेडेड वेरिएंट है, मॉडर्नाइज्ड प्रोग्राम इसमें लगे हुए हैं, ठीक। इसको अब हम बंद करने जा रहे हैं। MiG-21 डिस्पाइट इट्स प्राइमरी रोल इंटरसेप्टर कैरीड फॉर्मिडेबल आर्मामेंट सूट्स। ये जब बनाया गया था तो एक नॉर्मल इंटरसेप्टर की तरह बनाया गया था, बाद में इसने क्या किया, इसने आर्म्स भी लिए, मिसाइल्स भी दागी, प्रिसाइशन अटैक्स भी किए। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टफुल क्राफ्ट है, हम इसकी बहुत इज्जत करते हैं, इसका मान सम्मान है, इसीलिए इसको हम बहुत अच्छे से क्या देना चाहते हैं, फेयरवेल देना चाहते हैं। कैसे देंगे इसको हम कैसे देंगे इसको हम फेयरवेल? Its distinctive delta wings configuration and the tail stabilizer was hallmark of its design। देखिए कैसी विंग्स हैं और कैसी टेल, ठीक है, जो हाई स्पीड फ्लाइट एंड एक्सीलेंट क्लाइम रेट रखता है। मिग की एक खास बात थी, क्लाइम रेट का मतलब समझ सकते हो, प्लेन ऐसे चल रहा है, ऐसे करके और ऊपर उठा दे, दैट इज अ क्लाइम रेट। मतलब ऐसे तो प्लेन सब चल जाते हैं, F-16 में प्रॉब्लम क्या है, वो हाईली क्लाइम और हाईली डाउन नहीं जाते, ये हाईली क्लाइम रेट रखता है क्योंकि इसकी डिजाइन ऐसी थी। वो नीचे देखता था, ऊपर से आ जाता था। ले आप कभी मिग की लड़ाई देखो, कई वेब सीरीज आज की डेट में जिनमें दिखाया गया है, ठीक है, तो उनमें देखो एक अभी पिक्चर आई थी उसकी अक्षय कुमार की, कोई नहीं, स्काई फोर्स, उसमें देख लो, उसमें इसी की कहानी पूरी दिखाई है मिग की, ठीक। अब सेफ्टी रिकॉर्ड एंड कंट्रोवर्सी, इसे फ्लाइंग कॉफिन बोला गया था बीच में। ये हवा में उड़ते उड़ते गिर जाता था, पायलट को ट्रेन किया जाता था, पंजाब में बहुत बार गिरा, पायलट्स भी मरे, नुकसान भी हुआ है, ऐसा नहीं कुछ हुआ नहीं। ये
एडवांस ट्रेनिंग नहीं थी हमारे यहाँ, मैकेनिकल फेलियर्स थे, बर्ड हिट कर देती थी, कभी चिड़िया लग जाती थी, कभी मैकेनिकल हिट हो जाता था। भाई देखो टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रही थी, हमें सारी मैकेनिकल पुर्जे बनाने तो नहीं आते ना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक चाइना से रोबोट ले आए, वो खराब हो जाए, इलेक्ट्रिशियन तो हमारे यहाँ भी है, टेक्नीशियन भी हमारे यहाँ, बट वो रोबोट बनाते नहीं है, कहते हैं भैया नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि वो किस पुर्जे से क्या करके उन्होंने बनाया वो चाइनीज ही जानते, हम नहीं जानते। और एक उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर हो या प्लेन हो, जो उस छोटे वाले प्लेन से बड़ा पुर्जा लगा रहा हो, उसको कैसे चेंज करोगे? तो ये बरिंग कॉफाइन बन रहा था शुरुआत में, धीरे धीरे फिर इसको हमने इम्प्रूव किया और आगे बढ़ाया। ठीक, पायलट मेकर है पहली चीज हमारी कंट्री में, जो पायलट्स हैं आज की डेट में उनकी ट्रेनिंग देने के लिए हमने मिग 21 को सबसे ज्यादा यूज किया है। दूसरा, सिंबल ऑफ इंडियाज एयर पावर, ये क्या है? भारत की वायु शक्ति का एक प्रतीक चिन्ह है। और उसके बाद वेटरन ट्रिब्यूट एंड इमोशनल कनेक्शन, जब हम इसको आज हम रिटायर करेंगे तो थोड़ा हमें दुख होगा, 60 साल से हम इसी प्लेन को रोज ऐसे छू रहे हैं, देख रहे हैं, आगे नोक निकली है, कितना प्यार है इससे। अब जो आ रहा है हमारा तेजस, हमें खुद यकीन नहीं उड़ेगा ठीक से। देखो अदरवाइज मत लेना, बट हमें अपने देश की करामात पे यकीन बहुत है, बट बहुत ज्यादा, हम बहुत यकीन करते हैं। महिंद्रा और टाटा की भी जो डिजाइनर्स हैं ना, दे आर नॉट इंडियंस। टाटा की सारी डिजाइन कहां से हो रही है पता है आपको? लैंड रोवर एंड जैगुआर, यूके। इंडिया में कोई डिजाइन नहीं बनती, और हम इंडिया में बैठ के इंडिया में प्लेन बना रहे हैं, और वो भी आर्मी को दे रहे हैं। हमारी एयरफोर्स कैसे चलाई है ना पता हमको, बट वो कह रहे हैं अब हम तेजस चलाएंगे बिकॉज मोदी ने कहा मेक इन इंडिया। हम तो कह रहे हैं पहली फ्लाइट में मोदी और राजनाथ को साथ में बैठा दो, कदम उड़ा के दिखाओ, फिर दूसरा हम उड़ाएंगे। ये मजाक नहीं कर रहे, तुम्हें पता तो चले मेक इन इंडिया कैसा है। हिलाओ, अरे खड़बड़ाते हो, हाल को बुलाओ, बताओ क्या है खड़बड़ाते, समस्या समझो, पार्टी देंगे सबको, समझो प्रॉब्लम क्या है। आप कह रहे हो पायलट उड़ा ले, तुम खुद नहीं बैठ सकते। अच्छा वो छोड़ दो, जो हॉल का इंजीनियर बना रहा है ना, उससे कह दो भाई साहब आप बैठ जाओ, पागल हो क्या? ऐसा ना हो किसी दिन वीडियो वायरल हो के आप उड़ा दिए। चले इसके बाद आ गया भाई, हाँ फाइनल फेयरवेल कब है बेटा? इसकी है कब है? 19 तारीख को, इसमें लिखा हुआ है देखिए, सितंबर 19 को इसका रिटायरमेंट चंडीगढ़ एयरफोर्स पे होगा। और ये ओकेजन होगा, इसमें ट्रिब्यूट दी जाएगी, सेलिब्रेशन होगा, तालियां बजेंगी, गेम होगा, सब। अब इसके बारे में समझो, अभी इनके पास हमारे पास 525 मिग की 2 स्क्वाड्रन है। पहली है पैंथर, नंबर 23, और नंबर 2 कोबरा। ये एक्टिव यूनिट है मिग 21 की अभी हमारे पास। कौन सी? पैंथर और कोबरा, बस 2 यूनिट है, बाकी सब बंद कर दी। और मिग मुझे बहुत सुंदर लगता है, इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेन आई एवर सीन, क्योंकि जितनी मैंने आज तक वेब सीरीज देखी उसमें यही प्लेन दिखाई गया। और मजेदार बात पता है, जैगुआर भी रिटायर होने वाला है हमारे यहाँ से। एक फाइटर जेट हमारा जैगुआर है, वो भी रिटायर होने वाला है। हमारे पास फाइटर जेट्स की कमी हो जाएगी। देखिए मिग ने क्या क्या किया, आपके सामने हिस्ट्री है पूरी 2025 की। पढ़ नहीं सकते सर, ये टेबल आपको याद करना है, दिख तो रहा है, नहीं दिख रहा तुम लोगों? वेरी गुड, तुम्हें दिख रहा है? दिख रहा है सबको? हम नहीं देख सकते। इसके बाद देखिए क्या क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। ये जो डार्क कलर है, ये मिग है जो हमने ऑपरेट किए टोटल। इसमें यूनिट जो मैन्युफैक्चर हुई वो कितने की? हॉल ने, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने की। इतने क्रैशेस हो गए उसमें से, और इतने पायलट मर गए। कभी प्लेन उड़ाए? जब उड़ाओगे तो गिरोगे। साइकिल चलाने में लोग गिर जाते हैं, प्लेन उड़ाने में क्यों नहीं गिरेंगे? अब इनकी फेयरवेल होने जा रही है, ये टाटा बाय बाय करने जा रहे हैं हमारे देश से। इनकी जगह कौन लेगा? तेजस MK-1A लेगा। कौन लेगा? तेजस MK-1A। इसके साथ खत्म होती है पहली करंट अफेयर्स।